राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, विषय इतिहास। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, हम फिरोज़ तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का विषय है। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक वे हैं: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज़ तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज़ तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपनी राजनीति में धर्मांधता को भी प्रमुख स्थान दिया था। वह एक हिंदू माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। सुल्तान के दिल में इस हीन भावना ने जड़ जमा ली थी। अतः एक विश्वासी राजा तथा इस्लामी साम्राज्य के रूप में अपनी साख जमाने के लिए उसने सार्वजनिक रूप से हिंदुत्व का तिरस्कार किया तथा इस्लाम में अपने असामान्य उत्साह का प्रदर्शन किया। फिरोज़ तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी कानून व उलेमा वर्ग को राज्य के प्रशासन में प्रधानता दी। यद्यपि कि फिरोज़ तुगलक उदारवादी सूफी संत अजोधन के फरीदुद्दीन गंज शक्कर का अनुयायी था, किंतु वह धीरे धीरे धर्मांध होता गया। 1374-75 ईस्वी में वह बहराइच स्थित योद्धा संत सलार मसूद गाजी के मकबरे का 2 बार दर्शन करने गया। इसके बाद उसकी धार्मिक नीति में ज़्यादा परिवर्तन आया। उसने शरीयत के विरुद्ध कार्यों पर रोक लगा दी। अपने महल के सभी भित्ति चित्र नष्ट करवा दिए, सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए तथा रेशमी और जरी के वस्त्रों के उपयोग पर रोक लगा दी। साथ ही साथ उसने प्रत्येक अवसर पर उलेमा वर्ग से सलाह और सहायता लेना प्रारंभ किया। फिरोज़ तुगलक की धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुता से पूर्ण रही। वह न केवल हिंदुओं के प्रति बल्कि शिया, सूफी आदि मुसलमान वर्गों के प्रति भी असहिष्णु था। इसका कारण ये था कि वे सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज़ तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदू प्रजा के प्रति भी फिरोज़ तुगलक की नीति अत्यधिक कठोर रही। फिरोज़ पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया एक हिंदू धार्मिक कर था जो मुसलमानों द्वारा केवल हिंदुओं से वसूल किया जाता था। फिरोज़ तुगलक से पहले ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज़ ने ब्राह्मणों पर भी इस कर को लगा दिया। उसने हिंदू मूर्तियों, मंदिरों को भी नष्ट किया। जाजनगर के अभियान में फिरोज़ का मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना, ताकि वह भी महमूद की भांति मूर्ति भंजक कहला सके। उसने कांगड़ा के सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट कर दिया। साथ ही साथ उसने मंदिरों के निर्माण पर भी रोक लगा दी। फिरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला सुल्तान था जिसने राज्य के अन्य धर्मावलंबियों को
मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। इसके लिए उस सुल्तान ने नगद धन, जागीरें, उपाधियाँ, राजकीय नौकरियाँ देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रजा को प्रोत्साहित किया था। फिरोज तुगलक मिस्र के खलीफा के प्रति विशेष सम्मान रखता था और स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करने वाला वह दिल्ली का प्रथम शासक था। शासन के प्रथम 6 वर्षों में उसने मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति एवं खिल्लत प्राप्त की। उसने सिक्कों पर भी खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया था। उसके सिक्कों पर खलीफा है हाजिम, अल मुताजिद आदि नाम मिलते हैं। फिरोज तुगलक शब ए बारात का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता था। कुल मिलाकर फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति हिंदुओं और शिया, सूफी आदि मुसलमानों के प्रति असहिष्णुतापूर्ण थी। वह स्वयं कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हमेशा उसने कट्टर सुन्नी मुसलमानों का ही पक्ष लिया था। इस प्रकार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी